Hello student, myself Jay Prakash. I am going to teach you chapter number 2 class 10 polynomial. Okay, तो आइए सीखते हैं polynomial क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इंट्रोडक्शन में हमारा क्या क्या टॉपिक्स है, polynomials क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल, दो बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर, पावर के बेसिस पर, कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल. ये हमारा इंट्रोडक्शन है. अब आओ इधर देखो, कुछ लिखे हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इधर भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है. तो फिलहाल आपको अभी इधर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आपको माइंड करना है. तो ठीक है, आपको देखने से लग रहा होगा कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, लेकिन कुछ बातें आपको यहाँ पे अलग से बताते हैं. आप देखो, ये x क्या है, वेरिएबल. x क्या है, वेरिएबल. वेरिएबल x को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वैल्यू है x की वो वैरी करेगी. डिफरेंट क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफरेंट आती है, इसलिए हम x को क्या कहते हैं, वेरिएबल. और ये हमारा जो ब्लू कलर में नंबर लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो वही का वही रहता है, वो फिक्स रहता है, दृढ़ है. ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट. 2 3 कांस्टेंट. अब इसके बाद में इधर भी आपका सेम वैसे ही है. इसमें x वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल x में है, और ये 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये सब भी हम बताएंगे. ठीक है, फिलहाल मैं पॉलिनोमियल देखता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है. तो आप देखो कि पॉलिनोमियल बच्चों, पॉलिनोमियल तो है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल. पॉली प्लस नोमियल. पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स. ठीक है, तो आप देखिए, मेनी टर्म्स यानी बहुत सारे टर्म्स से मिलकर के जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल. लेकिन पॉलिनोमियल को जानने के लिए कुछ बातें, स्पेशल एक दो बातें हैं कि उसको भी जानना हमें बहुत जरूरी है. ठीक है, कि हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे. तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे. तो देखिए, पहली बात पॉलिनोमियल के लिए पहला जो होता है कि इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं. पहले अपने आप आपको पता चल जाएगा है ना कि पॉलिनोमियल किसके कहेंगे. तो आप देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जिसको हम 1 मानते हैं. तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट. अब देखा आपने कि यहाँ पे वेरिएबल है और इसमें बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है. मल्टीप्लाई का सिंबल हालांकि शो किया नहीं जाता है, बट उसे हम मानते हैं कि मल्टीप्लाई का सिंबल है. तो ये हो गया आपका वेरिएबल. वेरिएबल को हिंदी में अचर कहते हैं, वेरिएबल सॉरी चर कहते हैं. वेरिएबल को चर कहते हैं, कांस्टेंट को अचर कहते हैं. ठीक है, अचर मतलब जो चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चर है और ये अचर है. इट्स मींस ए वेरिएबल है और ए जो है कांस्टेंट. ठीक है, तो वेरिएबल्स का जो पावर होता है, और हम इसको मेनी को हटा देते हैं, आपको मैं यहाँ लिख देते हैं, ये मेनी पॉलिनोमियल मींस वेरिएबल का जो पावर है आप देखो पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो पावर होगा, डिग्री होगा, आप कर सकते हैं मैं होल नंबर लिखिए, क्योंकि होल नंबर होता है. होल नंबर आप जानते होंगे कि होल नंबर किसको कहते हैं. होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 5 10 इस तरह करके नंबर होते हैं. तो यहाँ पर देखो होल नंबर है 3 नंबर है. ठीक है, यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, यहाँ भी. ठीक है, फिर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर फिर से आपका 2 है जो कि होल नंबर है. ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल हमेशा मिलेगा. ऐसा ही अगला टर्म, फिर ऐसा ही अगला टर्म, ऐसा ही अगले टर्म, जितने भी टर्म्स का होगा पॉलिनोमियल उतने टर्म्स उसमें मिलेंगे आपको. फिलहाल ये 3 टर्म्स है. टर्म्स किसको कहते हैं, प्लस और माइनस से जो आपका सेपरेटेड होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे कि ए है आपका, ए है ये प्लस
से सेपरेटेड है, यहाँ भी प्लस से सेपरेटेड है, ठीक है, यहाँ माइनस से सेपरेटेड है। केवल प्लस और माइनस से सेपरेटेड वाले को ही टर्म कहेंगे, इसको हम टर्म नहीं कहेंगे। जैसे कि 2x इंटू वाई हो, ठीक है, मीन्स इसको सिंगल टर्म कहेंगे, सेपरेटेड टर्म नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे या फिर ऐसे हो 2x डिवाइडेड बाई वाई, इस तरह से, तो इसको जो है सेपरेटेड टर्म नहीं कहेंगे, है ना। तो हम इसको जो है सिंगल टर्म ही एज्यूम करेंगे जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया, यानी पहले वाले पॉलिनोमियल में 3 टर्म है। अब इधर देखा आपने दूसरे वाले पॉलिनोमियल में भी 1 2 3 टर्म है, इसमें 1 2 2 टर्म है, इसमें 1 2 2 टर्म है, इसमें 1 2 इसमें भी 2 टर्म है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि टर्म क्या होता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल हमारा कैसा होता है, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है, कांस्टेंट होगा, फिर वेरिएबल होगा, और वेरिएबल के जो पावर होगा इस तरह के नंबर होंगे, होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अनंत कुछ भी नंबर हो सकते हैं, n तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या होती है, ठीक है। अब आप आ जाइए इधर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब इधर मैंने ऐसे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो कैसे है ना, ऐसा इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3/2 3/2 है, 3/2 होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शनल नंबर है ना, वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमारा कैसा होता है 0 1 2 3 4 5, इसलिए जो है ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसी तरह से आप देखिए √2/y, यहाँ पे आपको y के ऊपर पावर आपको समझ में आ रहा है कि 1 है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली में ये जब आप इसमें जो है सही फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल ऐसे बनेगा √2y के पावर -1 -4 = 0। यानी आपका जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी हर में नहीं होना चाहिए, है ना, हमेशा अंश में वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो अंश में जब वेरिएबल को ले जाएंगे तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल जो रूल आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल रूल से यदि नीचे में पावर प्लस है तो ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। तो आप देखिए y के पावर 1 तो क्या हो गया, y के पावर -1। तो हमारा ये जो पावर है वो हमारा होल नंबर नहीं है, आप देखो 0 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर में से नहीं है, इसलिए जो है ये क्या है कि ये वाला जो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आ जाओ उसी तरह से ये भी है आपका, इसको मैं यदि यहीं पे लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 7y के पावर -5 -2 = 0। ये 2 टर्म है, लेकिन y के पावर -5 है और -5 हमारा होल नंबर नहीं होता है। जब होल नंबर होते ही नहीं तो पॉलिनोमियल होगा कहाँ से, है ना। चलो, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे, इसको देखो 4√x, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो 4 और √x का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो 1/2 है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पता चला गया कि पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए हम जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ जयप्रकाश, आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल, ओके। तो आइए सीखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे, और इंट्रोडक्शन में हमारा क्या क्या टॉपिक्स है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2 बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर, पावर के बेसिस पर, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब आओ इधर देखो कुछ लिखे हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
और इधर भी मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है। तो फिलहाल आपको अभी इधर वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर आपको माइंड करना है। तो ठीक है, आपको देखने से लग रहा होगा कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, लेकिन कुछ बातें आपको यहाँ पे अलग से बताते हैं। आप देखो, ये x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल x को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वैल्यू है x की वो वैरी करेगी। डिफरेंट क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफरेंट आती है, इसलिए हम x को क्या कहते हैं? वेरिएबल। और ये हमारा जो ब्लू कलर में नंबर लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो वही का वही रहता है, वो फिक्स रहता है, दृढ़ है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। 2 3 कांस्टेंट। अब इसके बाद में इधर भी आपका सेम वैसे ही है, इसमें x वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल x में है, और ये 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सब भी हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं पॉलिनोमियल देखता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है। तो आप देखो कि पॉलिनोमियल बच्चों, पॉलिनोमियल तो है, 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, तो आप देखिए, मेनी टर्म्स यानी बहुत सारे टर्म्स से मिलकर के जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल को जानने के लिए कुछ बातें, स्पेशल 1-2 बातें हैं कि उसको भी जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए, पहली बात पॉलिनोमियल के लिए पहला जो होता है कि इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले, अपने आप आपको पता चल जाएगा, है ना, कि पॉलिनोमियल किसके कहेंगे। तो आप देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसको हम 1 मानते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब देखा आपने कि यहाँ पे वेरिएबल है, और इसमें बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। मल्टीप्लाई का सिंबल हालांकि शो किया नहीं जाता है, बट उसे हम मानते हैं कि मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में अचर कहते हैं, वेरिएबल, सॉरी चर कहते हैं। वेरिएबल को चर कहते हैं, कांस्टेंट को अचर कहते हैं। ठीक है, अचर मतलब जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चर है और ये अचर है, इट्स मीन्स ए वेरिएबल है और ए जो है कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल्स का जो पावर होता है, और हम इसको मेनी को हटा देते हैं, आपको मैं यहाँ लिख देते हैं, ये मेनी पॉलिनोमियल मीन्स वेरिएबल का जो पावर है, आप देखो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो पावर होगा, डिग्री होगा, आप कर सकते हैं, मैं होल नंबर लिखेंगे, क्योंकि होल नंबर होता है। होल नंबर आप जानते होंगे कि होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 5 10 इस तरह करके नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो होल नंबर है 3 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, यहाँ भी। ठीक है, फिर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर फिर से आपका 2 है, जो कि होल नंबर है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल हमेशा मिलेगा। ऐसा ही अगला टर्म, फिर ऐसा ही अगला टर्म, ऐसा ही अगले टर्म, जितने भी टर्म्स का होगा पॉलिनोमियल उतने टर्म्स उसमें मिलेंगे आपको। फिलहाल ये 3 टर्म्स है। टर्म्स किसको कहते हैं? प्लस और माइनस से जो आपका सेपरेटेड होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि ए है आपका, ए है, ये प्लस से सेपरेटेड है, यहाँ भी प्लस से सेपरेटेड है। ठीक है, यहाँ माइनस से सेपरेटेड है। केवल प्लस और माइनस से सेपरेटेड वाले को ही टर्म कहेंगे, इसको हम टर्म नहीं कहेंगे। जैसे कि 2x इंटू वाई हो, ठीक है, मीन्स इसको सिंगल टर्म कहेंगे, सेपरेटेड टर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे या फिर ऐसे हो 2x डिवाइडेड बाई वाई, इस तरह से, तो इसको जो है सेपरेटेड टर्म नहीं कहेंगे, है ना। तो हम इसको जो है सिंगल टर्म ही एज्यूम करेंगे, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि
एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया, यानी पहले वाले पॉलिनोमियल में 3 टर्म है। अब इधर देखो आपने दूसरे वाले पॉलिनोमियल में भी 1 2 3 टर्म है, इसमें 1 2 2 टर्म है, इसमें 1 2 2 टर्म है, इसमें 1 2 इसमें भी 2 टर्म है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि टर्म क्या होता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारा कैसा होता है। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है, कांस्टेंट होगा, फिर वेरिएबल होगा, और वेरिएबल के जो पावर होगा इस तरह के नंबर होंगे, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अनंत तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं, n तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या होती है। ठीक है, अब आप आ जाइए इधर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब इधर मैंने ऐसे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो कैसे है ना, ऐसा इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3/2 3/2 है, 3/2 होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शनल नंबर है ना, वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमारा कैसा होता है 0 1 2 3 4 5, इसलिए जो है ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसी तरह से आप देखिए √2/y, यहाँ पे आपको y के ऊपर पावर आपको समझ में आ रहा है कि 1 है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली में ये जब आप इसमें जो है सही फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो ये आपका ऐसा -4 = 0, यानी आपका जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी हर में नहीं होना चाहिए, है ना, हमेशा अंश में वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो अंश में जब वेरिएबल को ले जाएंगे तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल जो रूल आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल रूल से यदि नीचे में पावर प्लस है तो ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। तो आप देखिए y के पावर 1 तो क्या हो गया, y के पावर -1। तो हमारा ये जो पावर है वो हमारा होल नंबर नहीं है। आप देखो 0 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर में से नहीं है, इसलिए जो है ये क्या है कि ये वाला जो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आ जाओ उसी तरह से ये भी है आपका, इसको मैं यदि यहीं पे लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 7y के पावर -5 -2 = 0। ये 2 टर्म है, लेकिन y के पावर -5 है और -5 हमारा होल नंबर नहीं होता है। जब होल नंबर होते ही नहीं तो पॉलिनोमियल होगा कहाँ से, है ना। चलो, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे, इसको देखो 4√x, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो 4 और √x का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, इसलिए ये हमारा जो 1/2 है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पता चला गया कि पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए हम जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, टर्म के बेस पे बताएंगे कि कितने टर्म होंगे, एक टर्म वाले को क्या कहेंगे, 2 टर्म वाले को क्या कहेंगे। ठीक है, तो मोनोमियल उसको कहेंगे, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कहेंगे मोनोमियल हैविंग 1 टर्म्स, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगा, एक, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। ठीक है, तो आप देखो सिंगल टर्म है 3x 4y 6x। एक बात और, हम लोग इसमें पॉलिनोमियल जो पढ़ रहे हैं 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप देखो कि जिसमें एक टर्म उसको मोनोमियल कह दिए। ठीक है, अब बाइनोमियल। ठीक है, अब हाँ एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी, तो कि सर ने बताया था अभी कि पॉलिनोमियल जिसमें मेनी टर्म, कई सारे टर्म होते हैं, तो एक टर्म कई सारे टर्म कैसे हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो सिंपल सा एक फंडा समझो कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली में कई सारे जो है मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि दादाजी हैं, दादाजी के 4 लड़के हैं। अब 4 लड़के में आपके जो है 3 लड़कों के, है ना, सबकी शादी 3 की शादी हो गई। ठीक है, अब 3 की शादी हो गई, उनके बच्चे भी पैदा हुए,
उनके कई 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हुए, 5-5, 6-6 बच्चे हुए, ठीक है, तो उनकी वो भी फैमिली मेंबर्स हुए, ठीक है, तो फैमिली के मेंबर्स हुए। क्या वो जो चौथा वाला चार बच्चे दादाजी के बताए, तो वो चौथा वाला बच्चा जो अकेला है वो भी तो फैमिली मेंबर्स ही है ना, तो उसको भी फैमिली मेंबर्स कहेंगे। तो ये मोनोमियल्स जो है ये पोलिनोमियल्स का फैमिली मेंबर्स ही है, ठीक है। तो आप इस बात से ये नहीं सोचेंगे कि जो है हमारा मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं है, तो मोनोमियल भी हमारा पोलिनोमियल है, लेकिन वो ऐसा जो है पोलिनोमियल है जिसमें केवल एक टर्म होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बायनोमियल पोलिनोमियल हैविंग, ठीक है, पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, जिस पोलिनोमियल में दो टर्म होते हैं उसको हम लोग बायनोमियल कहते हैं। जैसे देखो 2 टर्म में 3x + 5, एक टर्म दो टर्म हो गए, 2y² - 3, ये 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गए, तो 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं? बायनोमियल। 2 टर्म वाले को बायनोमियल कहते हैं। अब आ जाओ ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म, ट्राई से ही यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे। तो देख लीजिए 3 टर्म्स आएंगे 1 2 3, देखो 1 2 3, 1 2 3, ये आपका जो है ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब आइए हम जो है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द पावर पढ़ते हैं, ठीक है। आओ बच्चों पहले हम लोग ये रिवीजन कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे आपको जो है पावर के बेस मतलब डिग्री ही देखना पड़ता है, ये डिग्री। तो आप देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है, जस्ट लाइक आपका ये 3x³ + 5x + 3 दे देगा, तो इसमें देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ x वेरिएबल का पावर देखना होता है, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो इसको 1 माना जाता है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो है x का पावर 0 माना जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा कौन सा है 3, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, जो क्लास 9 में आप पढ़ते हैं। अब इसी तरह से देखो 2x² + 5x + -9, अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे मैंने बताया था कि 0 पावर, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर वाले को ही वही डिग्री करते हैं, तो ये डिग्री हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसी तरह से आपका यदि 1 डिग्री वाला होगा केवल, तो केवल ऐसा होगा हाईएस्ट पावर 1 होगा, ठीक है, उसको सिंगल डिग्री बोलेंगे। अब और भी जैसे हाईएस्ट पावर 5 हो, 2x कुछ भी हो इस तरह का, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट डिग्री वाला जो होगा, सॉरी हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपकी डिग्री कहलाएगी, जो हाईएस्ट पावर है आपका वही क्या हो जाएगा डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या था वेरिएबल का 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या था 1, इसका डिग्री मैंने नहीं लिखा है 1। अब इसी तरह से इसमें देखो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर देखो x का जो पावर है उसमें 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। तो अब आपको डिग्री समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर की डिग्री कहलाती है। सबसे पहले आपको उसमें चुनना है, ढूंढना है ना, कि जो है हाईएस्ट पावर क्या है, वही आपकी डिग्री हो जाएगी किसकी, पॉलिनोमियल की डिग्री। आइए अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पावर। हम समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। पॉलिनोमियल में बहुपद होता है, तो मैं हिंदी बच्चों लिखना भूल जा रहा हूँ, आप हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, तो आपको समझ जाना है, ठीक है, इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों याद रखना, ठीक है। तो आप देख लो डिग्री इसकी 1 है,
इसलिए हाईएस्ट डिग्री इसकी, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इट्स मींस डिग्री इसकी 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पावर वाला, एक घात वाला, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, किसके बेस पे, पावर के बेस पे। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री, यानी जिसकी 2 डिग्री होगी हाईएस्ट, ठीक है, यानी 2 डिग्री कहिए या हाईएस्ट पावर 2 कहिए, बात है, ठीक है। तो आप देखो कि 2 डिग्री इस पॉलिनोमियल की है, आप देखो हाईएस्ट 2 है, एक इसको 1 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, इसलिए जो है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, याद रखना, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 पावर है वेरिएबल का, इसलिए ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कभी भी आपका 2 डिग्री आपको दिखाई दे देगा किसी भी पॉलिनोमियल का, तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री, जिस पॉलिनोमियल में 3 डिग्री दिखाई देगा, यानी 3 पावर दिखाई देगा हाईएस्ट, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो देखो 3 पावर दिख रहा है इसके ऊपर हाईएस्ट, इससे बड़ा पावर कहीं भी नहीं है इस पॉलिनोमियल में, इसलिए इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। लीनियर मतलब 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, क्यूबिक मतलब 3 डिग्री, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए, अपने आप आपको पता रहेगा टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और जो है टर्म के बेसिस पर 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायोनोमियल, बायो मतलब 2, 3 टर्म ट्रायनोमियल, ठीक है। ऐसे आपको ये पता रहेगा, ठीक है। अब हमने डिग्री तो बता दिया था, आपको कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल हम बताने जा रहे हैं यहीं पर, ठीक है। यहीं पर मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बता दे रहा हूं। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए, उस नंबर से या उस वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वही नंबर या वेरिएबल जो है उस वो कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम x² का कोफिशिएंट इसी पॉलिनोमियल में पूछ देते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल 3x² है प्लस 2x है प्लस 5 है ना। तो इस कोफिशिएंट ऑफ x², इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई से जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको ले लीजिए, उसको आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए, और उसके बाद में जो बच गया, उसके बाद में जो बच गया वही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो बच्चा क्या, 3 यहाँ पे बचा, 3 यहाँ पे बचा, तो 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ आपका, कोफिशिएंट ऑफ x का पूछ दिया, कोफिशिएंट ऑफ x का पूछ दिया, कोफिशिएंट ऑफ x का पूछ दिया, तो देख लो इसको ऐसे घेरा लगाओ और x के मल्टीप्लाई में क्या बचा है, ये -2 है, तो -2 आपका ये हो गया कोफिशिएंट, ठीक है। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में जितनी भी चीजें बची रहेंगी आपको वो चीजें लिख देना है। जैसे x³ का कोफिशिएंट इसमें 3, x² का कोफिशिएंट 5, x का कोफिशिएंट 2, जिसका पूछेगा या जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका बता देंगे। अब इसमें x का कोफिशिएंट 3, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो डिपेंड करेगा कि हम जो है x के किस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x में है तो हम x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो आप जो है ये पढ़े हैं कि एट x = मान लो कि जो है -2 पर आपको जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी मतलब है, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रख देना है, x = -2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -2,
ठीक है। यानी x बराबर जो भी नंबर रहेगा वही नंबर आपको x की जगह पे रख देना है। तो x की जगह पे हमने -2 रख दिया, 3 रख दिया, फिर x की जगह पे -2 रख दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, ये दो जगह स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल x है, फिर 5, फिर यहाँ -2 चढ़ा दिया, ये -3 रख दिया। तो आप ये ज़्यादा हो 3 -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस नंबर का स्क्वायर प्लस देता है, ठीक है, प्लस 5 इंटू -2 -3 आपका हो जाएगा 3, ये यहाँ पे 3 इंटू 4 हो गया, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू -2 -10 -3 -12 माइनस ये ऐड हो जाएगी क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन विल बी एडेड, ठीक है। तो आपका सेम साइन है दोनों, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, इसलिए 13 हो जाएगा और 12 में से 13 जाएगा -1। तो ये x -2 पर ये पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे दिया -2। यदि इसी पॉलिनोमियल में हमें x आपका 1 पर वैल्यू प्राप्त करनी होती तो हम क्या लिखते, x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 लिख देते, x यहाँ है 1 लिखा, 3, x यहाँ है 1 लिखा, यहाँ x है तो यहाँ 1 लिखा, बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई का होता है। अभी देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है, -3 3 इंटू 1 3 प्लस 5 -3 2 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x 1 पर क्या मिल गई 5। तो आइए जो है अब पॉलिनोमियल में हम जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा यही हिंट दे रहा हूँ। यानी x की उस वैल्यू के लिए वो जीरोज होगा जिसमें हम जो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो आपको 5 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, वो ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, वो आपको 0 मिलेगा, सीधे 0 मिलेगा। यदि 0 मिल जाता है यहाँ पे तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाती, 0 जाती पॉलिनोमियल। 9th में पढ़े हैं आप, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो उसमें मैं आपका डिस्कस कर दूंगा। अब मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब हम आएंगे जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होंगे, ठीक है, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होगा, ठीक है। यानी ये जो कार्टेशियन प्लेन है, आई थिंक आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं और ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, ये मैं मान कर चलता हूँ कि आपको ग्राफ खींचने आता है। यदि आपको नहीं आता है तो 9th क्लास की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, ठीक है, ज्योमेट्री की, ठीक है। तो उसमें बहुत डिटेल में मैं अच्छे से बताया रहूँगा, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको मानकर चलता हूँ कि आपको जो है ये ग्राफ खींचने आता है, ठीक है। तो आप देखिए इसकी मीनिंग क्या है। पहला आप देखिए ये दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री कितनी होगी 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल में यदि देखा जाए, है ना, तो जीरोज का मतलब पहले हम आपको बता देते हैं। जीरोज का मतलब कि x की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल में जो इस y का वैल्यू जो है 0 करते हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 0 = 2x + 3 ऐसे करके हम इसका 0 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो x मिल जाएगा, आप कैलकुलेट करके जब देखेंगे तो -3/2 वैल्यू मिलेगी। तो जब x = -3/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, -3 और +3 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू इस पे रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा इसको। इसलिए x = -3/2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया कि x = -3/2 पर, है ना, हमें y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए -3/2 पर x की वैल्यू -3/2 है तो y क्या मिल रहा है, 0। आप रख करके देख लीजिए, ठीक है। आप 9th में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें उतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी, ठीक है। तो आप जो है -3/2 कहाँ जाएगा, यानी जो है ये -3/2 का मतलब -1/1.5 है। ये 3/2 का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। आप देखो 1.5 कहाँ आएगा, 2 और 1 के बीचों बीच आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगी कि हम जो है एक पॉइंट हमें ये -3/2 0 वाली जो है ये पॉइंट आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब
दूसरा पॉइंट y को यदि कट करने की जब बात हो रही है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रख दीजिए, इसमें x इक्वल टू 0 रख दीजिए कि y एक्सिस को कहाँ पर खींच रहे हैं, ग्राफ खींचने के लिए, तो x इक्वल टू जब 0 रख देंगे यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट देखो, जब x इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ऐसे देखो y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी y इक्वल टू 3 मिल गया, यानी y एक्सिस को 3 पर कट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ग्राफ जो जाएगा इस तरीके से जाएगा, ये ग्राफ ये इस तरीके से आपका होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ है। तो आप देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, आप उसको x एक्सिस पर केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा। कोई भी लीनियर आप इक्वेशन ले लो, तो जिस एक्सिस पर काटा था वो एक्सिस आपने देखा था कि ये पॉइंट जो है आपकी -3/2, 0 था। तो ये -3/2 जो है वो आपका जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। तो x एक्सिस पर लीनियर पॉलिनोमियल एक जगह पे ही कट करता है और एक ही जीरो होता है मैक्सिमम, ठीक है, इस हिसाब से। अब हम देखेंगे इस दूसरे वाला लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, 1 होंगे, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है, यानी 1 इसके जो है एग्जैक्ट क्या होंगे, 1 जीरो होंगे। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए, ठीक है, तो और उसकी जो लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट आती है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ खींचेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि ग्राफ सीधी लाइन में गया है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी 1 डिग्री वाला है, और वो जो है x एक्सिस को एक जगह पर कट करेगा, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी, ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी जिसमें डिग्री 2 हो, तो उसकी हमारी बात क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने फैक्टर करके x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1 लिखा है। तो x इक्वल टू 4 पर देखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब इसके लिए आप देखें क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एक x इक्वल टू 4 पर y इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, और x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू 0 मिलेगा। आप रद्द करके देख सकते हो, ये जो जीरो जो मिला है, ठीक है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1, आप यहाँ पे रद्द करके देख लो, यहीं पे साफ दिख रहा है कि यदि हम +4 यहाँ पे रख देंगे, फैक्टर ही तो है, इसी का तो फैक्टर है, +4 यहाँ पे रख देंगे तो +4 -4 ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू कोई भी नंबर 0 हो जाएगा। फिर -1 यहाँ पे रख दें तो -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई होता है तो 0, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इससे तो साफ दिख रहा है कि ये 0 है, ठीक है, y इक्वल टू 0 मिल जा रहा है ये वैल्यू रखने पर x की, तो इसका मतलब वो 0 है। तो हम इस पॉलिनोमियल के लिए 2 पावर के लिए हम देख रहे हैं कि इसको जो है मैक्सिमम 2 जगह पे कट करती है, ठीक है। अब इसके लिए हम अलग आपको ग्राफ ना बनाएंगे, आप इसको आप जो है वीडियो पॉज करके क्लिक कर लीजिए, मैं इसी में इरेज करके इसका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, पॉज द वीडियो, ठीक है। तो आप जाइए, इसको हम आपको इरेज कर देते हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। अब हम जो है आपको 2 पावर वाला यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे जो x एक्सिस को कट करेंगे। तो एक तो आपको x इक्वल टू -1 पे कट कर रहा है और एक x इक्वल टू 4 पर कट कर रहा है। 0 का मतलब y की वैल्यू न तो ऊपर गई है न तो नीचे गई है, ठीक है। ये 4, 0 है, इसका मतलब जो है आप x एक्सिस पर 4 गए हैं, 1 2 3 4, और y 0 है तो न तो ऊपर न तो कहीं गए हैं, सीधे यही पॉइंट होगी आपकी, है ना। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो है उसको जो है शो करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ए मिल गई, एक पॉइंट ए मिल गई जो कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब ग्राफ पूरा खींचेंगे आप इस पॉलिनोमियल के लिए तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ।
इस तरीके से, इस पॉइंट से मतलब 4 से होते हुए जाएगा, इसमें से इसको 4 हमने मान लिया ये, तो यहाँ से होते हुए ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो कैसे जाता है, कर्व की तरह जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो दो पावर है उसको एक्स एक्सिस पर दो जगह पे काटता है, दो प्लेस पे काटता है, एक यहाँ काट रहा है, एक वहाँ काट रहा है, यानी इस जगह पे, ठीक है। तो इसके 0 x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +4 मिला है। अब हम ऐसा दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसके जो 0 मिलते हैं वो दोनों सेम मिल जाते हैं। जैसे हमने एक x² - 2x + 1 ले लिया, तो ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है। जब ये x - 1 का होल स्क्वायर है तो ये जो है x की वैल्यू दोनों के दोनों सेम का सेम देगी, यानी x इक्वल टू 1 1, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि सिंगल जीरो ही है ना, 1 0 इसको बोला जाता है, यानी ठीक है, दोनों सेम जीरो होते हैं इसलिए इसको 1 0 बोला जाता है, 1 0। इसमें जो है दोनों अलग अलग मिली इसलिए 2 zeros इसको बोले, इसमें 2 zeros हैं। तो इसमें देखिए कि इसका तो ग्राफ आपने खींच लिया, अब इसमें 1 0 है, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है ऐसे जाता है, इस तरह का जिसमें सिंगल आपको मिल जाएगा, वो ग्राफ एक एक्स एक्सिस को टच करते हुए एक ही पॉइंट पर टच करेगा, ऐसे जाएगा, या फिर ये ऐसे जा सकता है, या फिर ये ऐसे जा सकता है टच करते हुए, या फिर ये ऐसे जा सकता है, यानी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच करेंगे, वो दोनों एक ही पॉइंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे x इक्वल टू क्या है 1 1, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 0 और 1 0, ये दोनों अलग अलग पॉइंट थोड़ी हैं, ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो अलग अलग हम तो दर्शा ही नहीं सकते, एक ही पॉइंट पर दर्शा सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 1 0 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब आप आ जाइए कि जो है हमारा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि x² + 1 हो, तो हमारा इस तरह का रूट में -1 मिल जाए, ठीक है। रूट में -1 आ जाता है तो उसको इमेजिनरी कहते हैं, और उसका जो है आपका कोई x एक्सिस पर नहीं कट करता है, ठीक है। तो वो ग्राफ एक्चुअली क्या है कि x एक्सिस पर जो कट नहीं करता है वो ग्राफ आपका इस तरीके से जा सकता है, मतलब x एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, x एक्सिस को छोड़ करके कट करेगा, तो उसको कहते हैं नो जीरो, यानी कोई भी जीरो आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो कहीं भी हो सकता है उस तरह का ग्राफ, तो इसमें इस कंडीशन में हम कहते हैं नो जीरो। इसलिए कहते हैं नो जीरो कि हम रियल वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हर क्वेश्चन हमारा रियल नंबर पर डिपेंड होगा, तो हमारा रियल नंबर में कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होती है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो जीरो। तो आपने यहाँ पर देखा कि यदि ग्राफ ऐसा है तो नो जीरो, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट कर रहा है। यदि ग्राफ आपका इस तरीके का है तो आपने देखा कि एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, तो इसके 0 1 है। आपने देखा कि ग्राफ इस तरह का है इसका, तो ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 जगह काट रहा है, ठीक है, 2 से कम भी काट सक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो फिर से एक बात बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम जो है 2 प्लेस पर ग्राफ को कट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, कट कर सकता है। अब इसी तरह से हम 3 डिग्री वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेंगे। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल का लेंगे तो जैसे x³ + 4x² + 5x, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो 3 पावर होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 प्लेस पे x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। और यदि जो है 4 पावर होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 प्लेस पे कट करेगा, है ना। 4 से कम भी कट कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जितने पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ दी जीरो उतने होंगे, ठीक है, और उतनी एक्सिस पर कट करेगा। तो इस तरीके से आप जो है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो जैसे पॉलिनोमियल। आइए अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 2 मिनट में सॉल्व होगा, 2 मिनट 1 सेकेंड में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखो आपका एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बुक का। द ग्राफ ऑफ px आर गिवन इन द फिगर 2.10 below for the sum polynomial px, find the number of the zero of the px
px इन ईच केस, ठीक है। तो ईच केस में आपको नंबर ऑफ द जीरो बताना है। मैंने बताया कि एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो देख लो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली कौन सी है, ए एक्स एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ए एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ए लाइन कितनी जगह कट कर रही है, बताओ बताओ बताओ, कितनी जगह, किसी भी जगह पे नहीं कट कर रही है ना, कहीं नहीं कट कर रही है। देखो कहाँ कट कर रही है। तो नंबर ऑफ द जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, इसके आंसर हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, है ना। इधर जगह तो नहीं है, कहाँ लिखें, ऐसा कर लेते हैं, इसको छोटा सा बनाते हैं, नंबर ऑफ जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो, यानी नो, या कर सकते हो नो भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई जीरो नहीं है, ठीक है, नो नंबर ऑफ जीरो। तो अब देखो इस ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, सिर्फ एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट रही है, ये नहीं देखना, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आंसर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए एक हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो ये दो कितनी जगह कट कर रही है, एक एक्सिस 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 3 जगह कट कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ द जीरो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसी तरह से 3 नंबर ऑफ जीरो। अब देखो ये दो जगह पे कट कर रही है, 1 2, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इसके कितने हो जाएंगे, 2, उसी तरह से लिख देना है। यहाँ पे देखो कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4। ये देखो कितने जगह पे 1 2 3, इसके नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे। देखो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे ही आंसर लिख देना है सबका, ठीक है। अब हम सेकेंड चैप्टर